हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एमएस वर्ड के पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस ऑफ एमएस वर्ड, और थर्ड जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम एमएस वर्ड को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं या 2 वे होते हैं। तो पहला जो तरीका होता है वो ये होता है, सिंपली आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिए स्टार्ट बटन पे विंडो पे, और यहाँ पे आप नॉर्मली सर्च कर लीजिए वर्ड, WORD। तो आपका ये पहले ही ऑप्शन वर्ड का आ गया है सजेशन में, तो ये आपका ऐसे करके ओपन हो जाएगा। तब इसे हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। तब दूसरा जो तरीका होता है वो आजकल मोस्टली लोग यूज़ करते हैं क्योंकि टाइम सेविंग है। विंडो R प्रेस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है विन वर्ड, WINWORD। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूंगी। और इसे आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसमें स्पेस नहीं देनी है विन वर्ड के बीच में। ठीक है, एक साथ ये सारा टेक्स्ट होना चाहिए आपका, ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है कि आपने यहाँ पर जो है अपने टास्क बार में जो है यहाँ पे पिन कर रखा है अपने उसको, तो इस पर डबल क्लिक करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो आप टास्क बार में कर सकते हैं या Win+R का यूज़ करके, शॉर्टकट की का यूज़ करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा बहुत जो है इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ एमएस वर्ड। तो इसमें हमें बेसिकली एक होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और इसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जो है हम मोस्टली काम कर रहे होते हैं। और जो ये है ये सारे हमारे टेम्पलेट होते हैं। तो बेसिकली अभी यहाँ पे और टेम्पलेट नहीं शो हो रहे होंगे बिकॉज मेरा नेट कनेक्शन अभी है नहीं इसमें। बट यहाँ पे अगर आपका नेट कनेक्शन है तो यहाँ पे जैसे रेज्यूमे है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये आपका रेज्यूमे है, आपको रेज्यूम बनाना होता ही ऑलरेडी इसका टेम्पलेट बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे आपको अपना नाम लिखना है तो मैं अपना नाम लिख देती हूँ। तो ये आपको अगर रेज्यूमे बनाना चाहिए, बस आपको अपनी वो भरनी होती है डिटेल्स वगैरह, तो ये आपका हो गया रेज्यूमे का फॉर्मेट। ठीक है, डोंट सेव कर देती हूँ। आगे चल कौन से नेट कनेक्शन पे वो होते हैं। ठीक है, अगर आपका नेट कनेक्शन होगा तो यहाँ पे और भी सारे टेम्पलेट्स होंगे। ठीक है, लाइक आपका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ऐसे ही जो है बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर जैसे यहाँ पे मोर टेम्पलेट है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कर्सर, मोर टेम्पलेट पे जैसे क्लिक करते हैं बहुत सारे टेम्पलेट आपको शो हो जाते हैं। अगर आपको बनाया फॉर्मेट चाहिए और उस पर आपको अपनी बस डिटेल्स फिल करनी होती है तो आप इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जैसे चाहिए आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। राइट, अब आगे चलते हैं। तो आप जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट है। रिसेंट में वो सारी फाइल्स होती है जो आपने रिसेंट में ओपन करी रहती है एमएस वर्ड के अंदर। अब आते हैं दूसरा सेक्शन है पिन्ड का। पिन्ड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर पे ही काम कर रहे हैं, तो आप एमएस वर्ड में डे टू डे या डेली बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर फाइल है, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की एक फाइल है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है XYZ, तो XYZ करके एक फाइल है जिसमें आपका डेली बेसिस पे काम होता है। अब क्या आपको बार बार उसको सर्च करके उसमें काम करें, इससे बेटर रहेगा कि आप उसे पिन करके रखें जिससे कि आपको फ्रंट में दिख जाए तो आप एकदम से उसमें चले जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करते कैसे है पिन, देखिए जैसे ये है रिसेंट में आ जाती हूँ। जैसे मुझे इस वाली फाइल को पिन करना है, हिमानी सजवान रेज्यूमे, इस वाली फाइल को, तो ये जैसे आप इस पर कर्सर रखेंगे तो ये आपको ही दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, पिन दिस आइटम टू द लिस्ट। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप तो आप देखेंगे पिंड वाले सेक्शन में चले गए, ये दिख रहा है आपको, ये चले। तो हम बात कर लेते हैं दूसरा तरीका क्या है पिन करने का। तो जैसे ही आप इस पे टास्क बार में वर्ड पे लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस पे, तो आपको ये देखिए रिसेंट फाइल दिख रही है। अब इसमें से आप देख लीजिए आपको किसको पिन करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को करना है जावास्क्रिप्ट बिगनिंग टू मास्टरी सिलेबस को। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए, तो जैसे ही देखिए ये पिन हो गया। ठीक है, अनपिन करना है, फिर से क्लिक कर लीजिए, अनपिन हो जाएगा। सेम यहाँ से अनपिन कैसे कर सकते हैं, अनपिन का मतलब पिन से हटाना, मतलब कि अगर आपको वो यूज़ में नहीं लाना है डेली बेसिस पे तो इस पर भी एक बार क्लिक और कर लीजिए
तो ये हट चुका है, देखिए पेन से अब हट गया है, ठीक है। और बिगनिंग टू मास्टरी सिलेबस, इसे भी हटाना है, एक और बार क्लिक कर लीजिए, हट गया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। पेन अनपेन ही आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड चीज़ नहीं थी, नॉर्मली चीज़ थी। ये रहा आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट। इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लिया है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1 करके, तो ये क्या चीज़ है, ये है आपका टाइटल बार। डॉक्यूमेंट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इस फाइल को अभी हमने अपने डेस्कटॉप पे सेव नहीं करा है, ठीक है। जैसे हम इसे सेव कर लेते हैं तो इसमें नाम लिखने के लिए आता है। अगर आप नेम डालते हैं तो वो नेम, पर्टिकुलर नेम दिखाई देता है यहाँ पर, जहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट 1 शो हो रहा है आपको। और अगर आप नहीं डालते तो डॉक्यूमेंट 1 ही लिखा आएगा। जैसे अगर आप एक और दूसरा डॉक्यूमेंट खोल देते हैं, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट 1। अब अगर हमें डॉक्यूमेंट 2 अगर हम खोलेंगे, जैसे अगर हम फाइल में गए, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो ये आएगा आपका डॉक्यूमेंट 2, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर जितना आप डॉक्यूमेंट इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे मैंने एक और खोल दिया, फॉर एग्जांपल एक और खोल दिया मैंने, तो ये डॉक्यूमेंट 3 आ जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन करके। तो ये आपको जो पूरा दिख रहा है ना, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ये पूरा हमारा होता है रिबन। रिबन के अंदर हमारे पास फाइल मेन्यू होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, डिज़ाइन टैब होता है, लेआउट टैब होता है, रेफरेंस टैब होता है, मेलिंग टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, व्यू टैब होता है और हेल्प टैब होता है। अब इन सब टैब के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं, या बोल सकते हैं कमांड बनी रहती है। जैसे क्लिपबोर्ड कमांड हो गई, होम टैब के अंदर हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया या कमांड हो गई, ठीक है। ऐसे ही इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर पेज ग्रुप हो गया, टेबल ग्रुप हो गया, इलस्ट्रेशन ग्रुप हो गया। ये हमने बात कर ली। फाइल मेन्यू होता है, होम से लेकर के पूरा हेल्प तक की टैब होते हैं। उस सारे टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग टैब में अलग अलग ग्रुप होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये आपको जो सबसे टॉप में दिख रहा होगा, ये 4 चीज़ें, तो ये चीज़ होती है क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर ऐसे आप क्लिक करेंगे तो सेव करने के लिए ऑप्शन होता है, ठीक है, फाइल को सेव करने के लिए। ये होता है Ctrl+Y, Ctrl+Y, ठीक है। और ये होता है कमांड के लिए, कमांड को ऐड या रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन होता है। बेसिकली कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। कस्टमाइज का मतलब क्या हो गया, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, अपने हिसाब से बनाना उस चीज़ को। तो अगर आपको चाहिए सेव का ऑप्शन चाहिए, जैसे सेव का ऑप्शन ये था ना, इस पर टिक हो रखा है, दैट मीन्स यहाँ पर है। अंडू का ऑप्शन दैट मीन्स है, रिडू का ऑप्शन दैट मीन्स है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्ट्रक्चर एंड बेसिक्स ऑफ MS वर्ड। तो जैसे हमने बात करी कि बॉटम लाइन में इसको क्या कहते हैं, आप बताइएगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। तो इसमें जो होता है पहला ऑप्शन होता है रीड मोड का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, आप टेक्स्ट को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। जैसे आप क्लिक कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही आपको जब इसको रीड करना होता है तब आपको इसे यूज़ करना होता है ओनली। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट पे, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करनी होती है, कुछ कस्टमाइजेशन करने होते हैं, ठीक है, और उसमें रीड भी कर सकते हैं एज वेल एज, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा वेब लेआउट। वेब लेआउट होता है बेसिकली जैसे वेबसाइट का लेआउट होता है वैसे टाइप का होता है, तो हम प्रिंट में इसे ले आते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है, ये बेस्ट भी रहता है। तब थर्ड ऑप्शन है जूम इन जूम आउट करने का, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 100, और आप अपने अकॉर्डिंगली से कर सकते हैं। 500 मैक्सिमम होता है, मिनिमम ऑब्वियसली 10 होता है, ठीक है। इसे हम कर देते हैं 100 पे ही, ठीक है, 100 पे हमने इसे कर दिया है। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बार को जैसे ही आप डाउन करते हैं तब तो ये क्या होता है, जूम आउट होता है। जैसे ही अगर आपको जूम इन करना है तो कंट्रोल दबा के रखना है, याद रखिए कंट्रोल दबा के रखना है, और माउस का जो स्क्रॉल बार है उसको अप की साइड करना है, तो जूम इन होगा। ये देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, मैं इसे 100 पे ले आती हूँ, फिर से 100 पे ले आती हूँ, ये 100 पे आ चुका है। तो आपको जैसे पता चल गया होगा, जूम इन जूम आउट करने के 2 तरीके होते हैं। आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जिसको आपको शेयर करना है उससे कर सकते हैं। तब आपको ये रूलर मैंने आपको बताया था, तो आप बताइएगा कमेंट में कि रूलर को हिंदी में क्या कहते हैं। और आपको इसको अगर हाइड करना है तो आपको सिंपली व्यू टैब पे जाना है। व्यू टैब पे जाके आपको रूलर टिक दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे शो हो रखा है। जैसे आप इसे अनटिक करते हैं तो रूलर हट जाएगा, बट हमें रूलर की ज़रूरत ऑलवेज पड़ती है, तो रूलर को आप टिक ही करके रखिए, रिकमेंडेड रहता है, ठीक है। अब हम चलते हैं
कि ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया मतलब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, नेम है, ठीक है, ठीक है। मेरे को अगर इसे डिलीट करना है राइट साइड से तब तो मैं बैक स्पेस का यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मेरे को लेफ्ट साइड से डिलीट करना है तो मेरे को बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, मेरे को डिलीट का यूज़ करना है। तो ये देखें, आपको दिख रहा होगा ये हट गया। ठीक है, कि रैंडम पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करते हैं, तो आप उसके लिए आपको इक्वल्स टू चाहिए। इक्वल्स टू आप कैसे ला सकते हैं, सिंपली इक्वल्स टू पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपको RAND, ठीक है, और ब्रैकेट आप ओपन ब्रैकेट कैसे लेके आएंगे, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करें, शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करें, और यहाँ पे बेसिकली जो मैं जैसे यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है जितने भी जो भी आप जितना पैराग्राफ चाहते हैं वो, ठीक है, और 3 का मतलब है जितनी आप लाइन चाहते हैं। क्लोज करने के लिए फिर से शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करना है, अब शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करना है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, एंटर करेंगे, ये देखिए आ गया। तो मैसेज को रख के आपको करना है, या तो आप बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, गैप नहीं आया है, उल्टा क्या हो गया है, वो ऊपर चले गया, वो पैराग्राफ से जाके चिपक गया है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एंटर 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 एंटर, गैप आ गया। देखिए जितना गैप चाहिए उतना गैप ले सकता है। आपको गैप रिमूव करना है, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एंटर से गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बैक स्पेस से गैप कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऑप्शन होता है दैट इज़ फॉर सेव, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की होती है किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने की, लेकिन आप इस पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। सेव एज का ऑप्शन आ रहा है, ब्राउज़र पे क्लिक करके आपको लोकेशन सेट करनी होती है, आपको नेम चेंज करना है, नेम चेंज कर सकते हैं। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट आपका उस लोकेशन पे सेव हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो हम इसे, ठीक है, तब दूसरा जो होता है, दूसरा ऑप्शन इज रिडू, Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट की होती है, दैट इज दिस ऑप्शन, राइट। इससे क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आपको वापस लाना है बैक, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 स्टेप्स आपको फ्यूचर में जाना है तो आप इससे जा सकते हैं रिडू से। ठीक है, एक स्टेप हो गया यहाँ पे, दैट इज अंडू, Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की होती है, इससे आप 1 स्टेप बैक जा सकते हैं। मतलब आपको अगर कोई चीज़, इसको बोल सकते हैं डिलीट करनी है, आपको कोई चीज़ डिलीट करनी है, Ctrl+Z, ठीक है, इससे आप पास्ट में जा सकते हैं। Ctrl+Z अंडू को कहते हैं, अंडू से आप पास्ट में जा सकते हैं, और Ctrl+Y रिडू को कहते हैं, रिडू से आप फ्यूचर में जा सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को। और ये होता है कमांड के लिए, कमांड को ऐड या रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन होता है। बेसिकली कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। कस्टमाइज का मतलब क्या होगा, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, अपने हिसाब से बनाना उस चीज़ को। तो अगर आपको चाहिए सेव का ऑप्शन चाहिए, जैसे सेव का ऑप्शन ये था ना, इस पर टिक हो रखा है, दैट मीन्स यहाँ पर है। अंडू का ऑप्शन दैट मीन्स है, रिडू का ऑप्शन दैट मीन्स है। क्विक प्रिंट का चाहिए, क्विक प्रिंट का भी आ जाएगा, देखिए आ चुका है। तो यही था। Hope you guys like this video. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel, like and share my video. Also follow my Instagram account for more update. Instagram ID आपको दिख जाएगी स्क्रीन में। Thanks for watching this video.